सवेरे अगर पेट साफ ना हो तो पूरा दिन खराब जाता है, और उसके विपरीत अगर हमारा पेट सवेरे सुबह अगर साफ हो जाता है तो पूरा दिन अच्छा होता है। हमारे मूड के ऊपर में ये बहुत अच्छा एक असर देता है। तो पेट साफ अगर आपका नहीं होता है तो निश्चित रूप से आपको कॉन्स्टिपेशन का रोग हो सकता है, कब्ज का रोग हो सकता है, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन और गैस संबंधी बहुत सारे, अपचन संबंधी बहुत सारे रोग आजकल कॉमन हो रहे हैं आज के समय में। तो मैं ये जिस आसन में बैठ रहा हूँ, तो इस आसन में आप सुबह बैठकर गर्म या जिसको बोलते हैं लिक्वम वाटर आप कम से कम 1 से 2 गिलास आप पानी पिएंगे। वो अपने कैपेसिटी के ऊपर है, अपने अपने उम्र के हिसाब से आप पानी का सेवन करेंगे, राइट। अगर आपका ज़्यादा मोटापा बढ़ा हुआ है, अगर चर्बी ज़्यादा है, तो आप थोड़ा सा हल्का नमक या सेंधा नमक या नींबू आप लगा सकते हैं उसमें। वो अपने स्वास्थ्य के हिसाब से आप करेंगे। अगर हाई बीपी नहीं है तो आप थोड़ा सा सेंधा नमक आप लगा सकते हैं, राइट। तो इस तरह से अकड़ू पोजीशन में बैठेंगे इस तरह से। तो ये अकड़ू पोजीशन में बैठकर आप पानी पिएंगे सबसे पहले। उसके बाद मैं कुछ आसन में आपको बताऊंगा जिसके जिसके करने से आपका जो कॉन्स्टिपेशन का जो रोग है, कब्ज का जो रोग है, वो बिल्कुल बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और आपको सुबह उठने के साथ ही आपको अच्छा पेट साफ होगा और पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा। आपको माइग्रेन पेन संबंधी, पेट दर्द के संबंधी और शरीर में यहाँ वहाँ दर्द होना, ये सारे चीज़ आपका ठीक हो जाएगा। तो ये चीज़ें निश्चित रूप से आपको करना है। ये सबसे पहले ये अकड़ू पोजीशन में, इसे अकड़ू पोजीशन बोलते हैं। तो इस मला आसन के पोज में आपको बैठकर यहाँ पर पानी का सेवन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर इस तरह से पकड़कर ये जो है ये आसन आप करेंगे इस तरह से। तो इस आसन को लगातार आप 10 बार 20 बार आप करेंगे। मैं बस 4-5 बार करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अपनी अकमान समय करिब 20 बार 30 बार अपना बयस लै, अपना जो बयस बेसि आछे अलप कम करिब 10 बार मान करिब पारिब। और जो अपना बयस कम तेतिया आपनि बेसिकै करिब पारिब। गतिके एटु करिले आपनि पानी खोৱাৰ पाছত एटु करिले तार पिছত आपनि ताड़ासन करिब। ताड़ासन কাৰণে आपनि এনেকৈ सीधाকৈ কি হ'ব, তাৰপিছত भৰি दुखन अकन फाक কৰি आपनि ताड़ासन करिब। किस तरह से ताड़ासन करना है ये देखिए। ये कम से कम आपको मिनिमम 20 टाइम्स करना है, 1-2 बार नहीं, आपको मिनिमम 20 टाइम्स आपको करना है इस तरह से। जब आप करेंगे तो आपको दोनों हाथ कानों में सटा होना चाहिए, कानत लगे हाथ दुखन। गति ये आसन कर मिनिमम 20 टाइम्स मैं आपको कही आसूँ। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि आपको 20 टाइम्स आपको करना है ज़रूर। 20 टाइम्स करने पर ही आपको ये अच्छा रिजल्ट ये देगा। उसके बाद आप कटी चलन आसन करेंगे इस तरह से। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा फासला, दोनों हाथ आगे इस तरह से, बाईं ओर दाएं इस तरह से ये आप करेंगे। तो इस तरह से आप करेंगे, बाईं ओर दाएं, बाईं ओर दाएं, इस तरह से आपको करना। उसके बाद दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा फासला रखने के बाद दोनों हाथों को इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से ट्विस्ट करेंगे। ये ट्विस्टिंग करना है। ये आप 20 बार करेंगे मिनिमम। 1-2 बार करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। एबार 2 बार करिले एकु नहब, आपनालोके मिनिमम 20 टाइम्स एटु करिब। तार पिছত नेक्स्ट आपनालोके कि करिब, भुजंगासन करिब। तलपेट हई आपनालोके हुई दियक, इस तरह से सो जाइए और इस तरह से भुजंगासन करना है। ये भी आपको 20 बार करना है। सांस लेते हुए ऊपर, सांस लेते हुए छोड़ते हुए नीचे। और यहाँ पर आप तिर्यक भुजंग भी कर सकते हैं, इस तरह से तिर्यक भुजंग। इस तरह से दाहिनी ओर से बाएं पैर को देखना है, बाईं ओर से दाहिने पैर को देखना है। इस तरह से आप करेंगे, ठीक है। तो ये सारे आसन आप जरूर करें। ये सारे आसन करने से आपका जो कॉन्स्टिपेशन जो है, वो कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा। आपका कब्ज का जो संबंधी जो भी समस्या है वो ठीक होगा। आपका पेट बिल्कुल साफ रहेगा
और पेट साफ रहना ही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपका पेट अगर साफ नहीं रहता है तो शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग पनप सकते हैं। उनको एक अवसर मिल सकता है आपके शरीर में अंदर में घुसकर आपके जो भीतरी जो अंदरूनी जो अंग है, जैसे कि लीवर, स्प्लीन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ियाँ छोटियाँ जिसे हम बोलते हैं, किडनी और पैंक्रियाज, राइट। तो ये सारे जो भी अंग प्रत्यंग हैं, इन सारे अंग प्रत्यंगों को खराब कर सकता है। तो इसीलिए हमारे पाचन शक्ति को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, और वो तभी मजबूत होगा जब आपके बड़ियाँ तो छोटियाँ साफ रहेगा। तो पेट सुबह सुबह अगर आपका साफ रहता है तो पूरा दिन हमारा अच्छा जाता है, ये सभी को हमें पता है। तो ये सारे आसन जो मैंने बताए हैं वो आप जो है रेगुलर बेसिस पर आप करेंगे और एक अच्छा लाइफस्टाइल आप जिएंगे, और जो भी बुरी आदतें हैं उन्हें आप दरकिनार करके और अच्छी आदतों को आप अपने जीवन में अवलोकन करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो कब्ज का जो समस्या है वो दूर होगा। अच्छी चीज़ों का सेवन करेंगे, न्यूट्रिशियस भोजन लेंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भोजन में फाइबर ज़रूर आपका होना चाहिए। फाइबर एक ऐसा चीज़ है जो कि हजम नहीं होता, वो पेट को साफ करके ले जाता है। तो इसीलिए आपको फाइबर का सेवन ज़रूर करना है, और याद रहे कि आपका दिनचर्या सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रात को कभी देर से सोते हैं, कभी जल्दी सो जाते हैं, कोई अस्त व्यस्त अगर आपका दिनचर्या है तो आपको ये कब्ज होने का समस्या, कब्ज होने का जो है ज़्यादा हो सकता है, इसका रिस्क आपका जीवन में ज़्यादा हो सकता है। तो सही समय में उठें, सही समय में जो है बिस्तर पे लेटें या सोएं, और सही समय में सुबह जगें। राइट टाइम में आपका जो है बॉडी क्लॉक वो अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही समय में आपका उठना और सोना होना चाहिए। और घंटों लगातार एक ही जगह में बैठना ये भी एक बुरी आदत है। इस तरह से अगर आप करेंगे, अगर आपका काम ही इस प्रकार का है कि आपको घंटों बैठना पड़ता है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि समय समय पर उठकर थोड़ा सा आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज आप अपने ऑफिस में ही कर सकते हैं। और अगर आपका दिनचर्या फिजिकल वर्क करने का है तो बहुत अच्छा, और मेंटल वर्क करने का है, अगर आप बैठे बैठे काम करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने आप को थोड़ा सा सावधान रखें, बैठे बैठे घंटों काम ना करें, थोड़ा सा उठकर विराम लें, थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें। गेम्स एंड स्पोर्ट्स को अपने जीवन में शामिल करें। भले ही आपका उम्र बढ़ गया हो, भले ही आप 40 क्रॉस कर चुके हों, तो भी अपने जीवन में जितना भी आपका बिजी लाइफस्टाइल हो उसमें से थोड़ा सा समय निकाल कर थोड़ा सा योग प्राणायाम करें, गेम्स एंड स्पोर्ट्स खेलें, और जिम जाते हैं तो जिम जाएं। अगर आपके सामने में कोई जुम्बा क्लास है तो जुम्बा क्लास आप ज्वाइन करें। अगर आपके पास में कोई योगा इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पर जाके आप योगा का अध्ययन करें, प्रशिक्षण लें, और साथ में निपुण होने के बाद आप अपने घर पर आप कर सकते हैं। और कोई भी किसी भी फॉर्म का एक्सरसाइज हो, कोई भी फॉर्म एक्सरसाइज, वो सभी को आपको अपनाना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी करते हो, चाहे आप कराटे करते हो, टाइकोंडो करते हो, गेम्स एंड स्पोर्ट्स खेलते हो, तो कुछ भी फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, मूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तभी हमारा जो पेट ठीक प्रकार से सुबह के समय में साफ़ होगा। और पानी पीना बहुत ज़रूरी है। गर्मियों के सीज़न में अभी जितना जैसा गर्मी चल रहा है, इस सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा हमें पानी पीना बहुत ज़रूरी है। तो जितना आप अपने आप को, शरीर को डिहाइड्रेट रखेंगे, उतना ही आपका जो पाचन शक्ति मजबूत होगा, और उतना ही आपके शरीर में से जो मल है, मल को त्याग करने में शरीर आपका साथ देगा, और ठीक प्रकार से पेट साफ होगा। तो ये सारी जानकारियाँ थी आज के लिए। संडे का दिन था, थोड़ा सा आपको थोड़ा लंबा समय तक आपके साथ रहा हूँ आज, और आज सभी का दिन शुभ हो ऐसी कामना करता हूँ। हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी हॉलीडे।